जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। मोदी सरकार की जो आम बजट है 2019 आज लोकसभा में पेश हो गया है। इस पर जानने के लिए बिहार में जो भी पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, इनसे प्रतिक्रिया जानते हैं। धीरज जी, आम बजट पेश हो गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चुनावी बजट तो है ही, और खास कर इस सरकार का प्रतिक्रिया देना बहुत ही खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बोलती कुछ है करती कुछ नहीं। हमारे हिंदुस्तान में चाहे हमारी सरकार रहे चाहे इनकी सरकार रहे, गेहूं की खरीद हमारे यहाँ 1 किलो नहीं सरकार ने खरीदा, लोगों ने 1100-1200 रुपये में बेचा है, जबकि सरकारी मूल्य 1760। तो किस ढंग को 4.5 साल तक किसानों के साथ रखा गया? दलहन पर इतना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया, 1 किलो सरकार ने नहीं खरीदा, जो इस आशा में रखे हुए रहे दलहन कि उनको बहुत कुछ मिलेगा, कहियो दाम बढ़ेगा, उनका दलहन सड़ गया, लेकिन सरकार ने 1 किलो ने खरीदा। किसानों को खुश करने का प्रयास किया गया है, तो 6,000 रुपया सालाना मिलेगा उनके खाते में। तो वही है जो मध्यम वर्गीय के लिए आज बजट लाए किसान के, तो उनको तो पहले इतना कर्ज में डुबो दिया कि उनका बेटा भी कर्ज उतार पाएगा। हम किसान परिवार से 3 बार से यदि फसल में हमको फायदा मिले तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे घर का खर्च, दवाई का खर्च, हम कहीं से कर्जा लेके कर्जा या खेत बेच के कर्ज, तो जो कर्जा हम लोगों ने 3.5 साल में लिया है वो हमारा बेटा चुका पाएगा कि नहीं? प्रश्न ये। अब 6,000 में 6 लाख कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। किसान के जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि कर्ज माफ़ी हमारा पहला कदम है। पहले तो है कि जो बैंक का लोन, कर्ज माफ़ी मतलब बैंक का लोन, तो वो भी इसलिए पहला कदम है कि सब किसानों ने बैंक से लोन, उनको मिला है नहीं, दलाल लोग रहता है जो सिस्टम आप खुद जानते हैं कि जब तक BDO या और पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी और बैंक अपना हिस्सा नहीं ले लेगा तब तक किसान को लोन नहीं मिलेगा। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो तो लोन लेते ही नहीं, और जो लिए हुए हैं तो 50% भी उनको मिल गया होगा तो सौभाग्यशाली है। तो वो कर्ज माफ़ी तो उन लोगों के लिए, सब किसानों के लिए उससे फ़ायदा नहीं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी ने कहा है कि हम किसानों की जो ही पहले गच्छे थे 1.5 गुना आमदनी, हमको 6,000 नहीं चाहिए, हमारे फसल जो हमारी फसल है उसका 1.5 गुना, जो लागत से 1.5 गुना दे दो, दुगने कर दो, 1.5 गुना नहीं है, 50% भी लाभ का गारंटी कर दो। हमारे लिए वो है 6,000 रुपया तो यूरिया में घूस देगा। आज चले जाइए बिहार में यूरिया के लिए, तो यदि किसान 10 को जाएगा एक गांव का तो 6,000 से ज़्यादा उसको खर्चा घूस देना पड़ेगा ज़्यादा मूल्य पर, तब यूरिया मिलेगा। और उस यूरिया से जो अनाज चुनावी फिर एक बड़ा जुमला, जो क्या कहते हैं उनको, जुमला वही कहे हैं, उन्हीं का दर्ज कहे, हम लोग नहीं कहे, हम तो उनकी बात दोहरा कुछ नहीं। ये जो बजट है ये केवल चुनावी बजट है, और अभी 5 लाख को कर दिए हैं। यदि वो झूठ बोलना था तो जो 8 लाख किए तो वही कर देते, कम से कम 1 साल तो हम लोगों को लाभ मिल जाता, गरीब बन जाते हम लोग, क्योंकि एक भी कोई मध्यम वर्गीय नौकरी करता है तो 5 लाख में तो टैक्स लगेगा। तो बिहार कांग्रेस का ये साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है ये जुमला है और ये चुनावी ये बजट है। हालांकि ये 8 लाख और 5 लाख का गुणा गणित ये मायने रखता है और किसान के विरोध में ये आम बजट है। बजट प्रवक्ता चितरंजन गगन जी से जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, यह बजट कंप्लीट रूप से जुमलेबाजी। लोगों की उम्मीद थी कि सरकार कुछ किसानों के लिए, कुछ युवाओं के लिए कुछ घोषणा करेगी, बिहार के लिए। बिहार के बारे में विशेष लोगों का था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जिस जगह से बिहार की उन्होंने धुरी लगाई थी। लोगों को उम्मीद था कि अंतिम बजट है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कुछ दे बिहार को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल जो है सो चुनाव को नज़र में रखते हुए यह जुमलेबाजी किया गया है। आज तक जो भी घोषणा सरकार द्वारा किया गया, एक भी ज़मीन पर कोई
लागू नहीं हुआ। इन्होंने वादा किया था सरकार बनाने के पहले पिछले बार चुनाव में कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करेंगे, किसानों को लागत मूल्य का दुगना उनका कीमत मिलेगा। वह कुछ नहीं हुआ। 6,000 रुपया के दे रहे हैं सालाना, 16 रुपया पर डे किसान को। क्या मिलेगा किसान को? लेकिन आपके सहयोगी जो पार्टी है कांग्रेस, राहुल जी का डिमांड है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, तो क्या इसका फायदा वो चुनाव में उठा पाएंगे? निश्चित रूप से किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए और लोगों को उम्मीद थी कि हाँ साहब यह घोषणा करेंगे किसानों को कर्ज माफ़ी के संदर्भ में, तो ऐसा इन्होंने किया नहीं। अभी 45 साल के उच्चतम शिखर पर चला गया है बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है हिंदुस्तान का। लोगों को उम्मीद थी कि हाँ रोजगार का सृजन कैसे होगा, इस पर कुछ माने बजट में आएगा, तो रोजगार पर सृजन पर कुछ इनका मान नहीं आया है, कुछ नहीं उस पर कि हाँ रोजगार का सृजन कैसे होगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया। अभी 5 लाख कहला हुआ कि 5 लाख लेकिन उसको देखिए उसमें स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, जो स्लैब पहले था वही स्लैब है, कोई स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। 5 लाख तक जिनको सालाना आमदनी होगा उनको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक तरफ गरीब सवर्ण आरक्षण का जो मापदंड है 8 लाख रुपया ये पहले तय किया गया, अब 5 लाख जो है इनकम टैक्स में रिबेट भी किया जा रहा है, तो 5 लाख और 8 लाख में कुछ अंतर दिखाई दे? 5 लाख में रिबेट नहीं किया जा रहा है। 5 लाख तक जिसको आमदनी है उसको जो है टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सरकार तो एक तरफ मान रही है कि 8 लाख रुपए कमाने वाले लोग गरीब हैं और 8 लाख वाले को जो है आप आरक्षण दे रहे हैं। कहीं कोई तालमेल नहीं है, कहीं कोई न नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई वर्कआउट है। केवल जो है सो जनता को गुमराह करने के लिए जो अभी इनकी हार हुई है इससे काफ़ी परेशान है और संभावित हार को देखते हुए जनता को केवल भ्रमित करने के लिए यह जो है सो माने इनका बजट का भाषण रहा है गोयल साहब का, और उसी पर खूब ही लोग ताली पीट रहे थे। यह क्रांति से क्रांति ला दी है और इतना बड़ा भ्रांति वाला बजट आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पेश ही नहीं हुआ। तो इस आम बजट का फायदा वो चुनाव में उठाएंगे? जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता इनको समझ चुकी है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जुमलेबाजों की जुमलेबाजी नहीं चलने देगी जनता। ओके, थैंक यू। बात करते हैं भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल जी, जो विधायक भी हैं। आइए इनसे जानते हैं बजट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया। आज का जो बजट है इतना संतुलित और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस प्रकार का बजट किसी सरकार ने अब तक पेश नहीं किया था। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा सबको ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। सबों के हितों का ख्याल रखा गया है। सबको कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, कैसे राहत दे सके, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। लेकिन किसानों का जो कर्जा माफ़ करने की बात कांग्रेस कर रही थी, किसानों के लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभ इस बजट में प्रावधान किया गया है। 75,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का के माध्यम से 6,000 जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, वैसे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सम्मान के रूप में उनके खाते में सीधे तौर पर दिया जाएगा। उसमें किसी राज्यों का कोई योगदान नहीं होगा। पूरा का पूरा राशि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। एक तरफ मोदी सरकार 8 लाख जो इनकम है उसको गरीब मान रही है और फिर ये 5 लाख रुपया इनकम टैक्स तक करीब। अब इतना इनकम टैक्स के स्लैब में कभी इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई थी छूट में। अब इस बार जो छूट दिया गया है सीधे दुगना किया गया है, डबल 2.5 लाख से 5 लाख किया गया है। और आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर 1.5 लाख रुपये का ATC के अंतर्गत अगर बचत करता है तो वो 6.5 लाख रुपये हो जाता है। जो कर्मचारी है या जो सरकारी कर्मचारी है, जो वेतनभोगी है, उनको 50,000 रुपये का जो 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया है, तो वो 7 लाख रुपया हो जाएगा। अगर अभी तक आप मेरा संवाद लाइव चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लें और बेल घंटी दबा दें, ताकि बिहार, झारखंड सहित देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें।